हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने आपसे बात कर ली थी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में। व्हाट इज़ द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और किस तरह से इसको किया जाता है, मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर के अंदर। और स्टूडेंट्स, हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी वहाँ पर दे दिए थे करने के लिए। आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी और जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी होगी उसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझ में भी आया होगा। और स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे यहाँ पर। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में करवाया था जिसमें कि हमने प्रूफ की थी एक कंडीशन। ठीक है, तो प्रूफ करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, वही आपसे पूछे जाते हैं। और आज के इस लेक्चर का भी हमारा काम यही है कि आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस को प्रूफ करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपको दो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, वो क्वेश्चन भी पहले मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और उसके बाद में मैं और क्वेश्चंस आपके सामने करूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, बाकी बातें लेक्चर में ही करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन हमने आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर दिया था। देखिए बड़े ध्यान से मैं किस तरह से इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। देखिए मेरे पास में एक कंडीशन दी हुई है, y इज इक्वल टू दिस कंडीशन एंड देन प्रूव दैट दिस कंडीशन। ओके, हमें ये कंडीशन को प्रूव करना है। तो देखिए एवरीवन, कर रहा क्या हूँ, सबसे पहला काम हमने यहाँ पर लिखा सॉल्यूशन। भैया इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, मुझे इसके अंदर चाहिए कंडीशन में डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले तो सिंगल डेरिवेटिव ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द पावर एंड पावर इज अ कॉन्स्टेंट। मैंने कहा था m कॉन्स्टेंट है। तो यहां पर आप पावर का करेंगे तो पहले पावर आगे आ जाएगी फंक्शन x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और पावर आ जाएगी m माइनस वन। ठीक है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x n माइनस वन। समझ में आया? तो हमने इसको फंक्शन मान लिया और पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। मल्टीप्लाई लगाइए। अब इस अंदर वाले का भी करेंगे बाय चेन रूल। तो देखिएगा 1 x का 1 प्लस यहाँ पर रूट की क्वांटिटी है तो 1/2 रूट x, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, फिर लगाओ यहां मल्टीप्लाई। अब भैया इसका हो गया पूरे का, अब इसका हो गया ना भैया। तो जब मैंने इसका करा, रूट का करा, तो अब रूट के अंदर की क्वांटिटी का भी करूंगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस वन का भी करूंगा। तो यहां हो जाएगा 2x और माइनस वन का 0। ओके एवरीवन, तो यहां तक बात आपको समझ में आई। थोड़ा सा इस ब्रैकेट को हम लोग बड़ा कर लेते हैं ऐसे। यहां देखिए, क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है? यस, हो सकता है। हमारे पास क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m x प्लस रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर m, डॉट लगा दे मल्टीप्लाई की जगह पर। यहाँ बनेगा देखिए 1 प्लस 1 अपॉन, देखिए जो x है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ बनेगा x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन एम माइनस वन। समझे? यहाँ क्या कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक्स स्क्वायर माइनस वन एलसीएम है, यहाँ आएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का एक्स। समझेगा बात को? अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, एक स्टेप कर रहा हूँ, एम एज इट इज एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एम माइनस वन डॉट। क्या मैं इस x को इधर लिख लूँ और इस क्वांटिटी को इधर लिख दूँ? तो यहाँ बनेगा x प्लस रूट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और डिवाइडेड बाय आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। समझे? देखिए ये क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी सेम है, यहाँ इसकी पावर m माइनस वन है और यहाँ पावर है 1। समझेगा बात को? जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। कर दीजिए ऐड, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m एज इट इज़ है, दिस क्वांटिटी x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पर m माइनस वन प्लस वन, m माइनस वन तो ये रहा और प्लस वन ये रहा। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ m बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक स्टेप क्या करी कि ये जो अपॉन में था, डिनोमिनेटर में था रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया रूट में देखिएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन।
तो यहाँ तक का स्टेप आपको समझ में आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखा स्टूडेंट्स कि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया मन से कि क्यों ना हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो यस एवरीवन, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके भैया, यहाँ स्क्वायर कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। ऐसे मत कर देना कि डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर किया तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसा नहीं होता है भैया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ही होगा। नेक्स्ट देखिए, एम तो एज इट इज़ है ही स्टूडेंट्स, एम तो एज इट इज़ है ही, और स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा। एज इट इज़ क्यों रहेगा भैया, इधर भी तो स्क्वायर कर रहा हूँ ना, और इसका स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा एक्स एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2m, m पहले से था, स्क्वायर कर दिया तो ये टर्म मेरे पास में बन गई। इसके आगे देखिए मेरे साथ, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने इस वाली टर्म का स्क्वायर किया है, किसका, इस वाली टर्म का स्क्वायर किया है, और इस वाली टर्म को अगर मैं क्वेश्चन से देखूं तो क्या लिख सकता हूं, x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर m को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स y। तो क्या यहाँ पर इस टर्म को मैं y लिख सकता हूँ, देखिए किस तरह से, ये तो रहा यहाँ पर, इसके आगे आप यहाँ से देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एम स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाली जो टर्म है विद m, ये क्या हो गया, y हो गया, तो y का स्क्वायर। ठीक है सर, कैसे लिख दिया, तो भैया आप ध्यान से मेरी बात समझिए, मैंने इस वाली टर्म का स्क्वायर किया है, इस वाली टर्म का, तो कैसे लिखूंगा मैं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस टर्म का स्क्वायर एम स्क्वायर, एम का स्क्वायर तो एम स्क्वायर हो गया, और इसका भी मैं स्क्वायर करना चाहता हूं तो इसका स्क्वायर लिख दूं मैं। ये वाली टर्म क्या है, y के इक्वल है, तो यहां मैंने लिख दिया y, और स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि थोड़ा सा इजी हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारे पास एट लास्ट क्या टर्म आ चुकी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। ओके भैया, अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम इसको डब्बा में पैक कर देंगे और हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए डिफरेंशिएटिंग अगेन, आप यहां पर पूरी की पूरी स्पेलिंग लिखना डिफरेंशिएशन की, अगेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, समझिएगा। देखिए ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन पहले वाला फलन को छोड़ा, पहला फंक्शन को छोड़ा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन पहले तो करेंगे पावर का। ठीक है, 2 डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले हमने पावर का किया, और डी वाई बाई डी एक्स का क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले पावर का किया, पावर आगे आ गई, फंक्शन और पावर में एक कम कर दिया, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लस फिर हमने लिखा यहाँ पर सेकेंड फंक्शन को एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, क्या आएगा 2x माइनस 0। ठीक है एवरीवन, और आइए RHS के अंदर देखिए एम स्क्वायर तो हमारे पास में कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा स्टूडेंट्स 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हम आपको सिखा चुके हैं पहले। अब इसके आगे के स्टेप यहीं देखते हुए चलिए, कहीं नहीं जाना, देखते रहिए स्टूडेंट्स, देखते रहिए ध्यान से। यहाँ पर क्या काम करूँगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। ध्यान से देखिए 2 एंड डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, निकाल लिया बाहर, तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज इस जगह पर, और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाल लिया, तो बनेगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू दिस इज एम स्क्वायर एंड 2y डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखेंगे तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल, डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट बात देखिए, जो बच गया वो लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। ठीक है, आप मैच कर लीजिए एवरीवन, यही वो चीज़ है जो हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, एक छोटा सा काम और, इस एम स्क्वायर वाई को उठाकर इस तरफ ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का,
और मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन। आप मैच कीजिए इस कंडीशन से, क्या दोनों की दोनों कंडीशन सेम आ रही है? यस ऑब्वियसली दोनों की दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स। चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू प्लस 3a। तो यस एवरीवन, हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बात कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इक्वल टू 0 इफ दिस इज द कंडीशन इज गिवन। ओके, देन प्रूव दैट दिस कंडीशन। हमें इस कंडीशन को प्रूव करना है स्टूडेंट। समझ में आई आपकी बात? तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन और उसके बाद में हम इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। अब आप बोलोगे कि सर ये लाइन आपने पहले वाले क्वेश्चंस में तो लिखी ही नहीं। अरे तो लिख लो आप, उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, करना स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज 3x पावर क्यूब का हो जाएगा हमारे पास में 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डॉट y का हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस 3a और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया। ओके, 3 को कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा, 3 को कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ax इज इक्वल टू 0 और 3 चला जाएगा उधर 0 में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2ax इज इक्वल टू 0। समझ में आया आपके? तो इस कंडीशन तक हम पहुंच जाएंगे एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ से क्या काम करूँगा, मैं निकालूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। कैसे निकलेगा, इस एक्स स्क्वायर को उधर ले जाइए, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax एंड डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। समझ में आया एवरीवन? तो यहाँ से आप ये वाला निकाल के और डब्बा बना लेंगे। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लिया एवरीवन। अब इसके बाद क्या काम करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसके बाद में क्या काम करेंगे एवरीवन कि मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करने की सोच रहा हूँ, लेकिन ना तो कोई रूट है यहाँ पर और ना मुझे कोई ज़रूरत, तो मैं स्क्वायर नहीं करूँगा। तो मैं क्या काम करूँगा, मैं डबल डेरिवेटिव फाइंड करूँगा। देखिए कैसे, इस मतलब क्या करूँगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ओके, इस तरफ किया, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होता है इक्वल टू स्टूडेंट्स यहाँ लगेगा u अपॉन वी। ठीक है, तो u अपॉन वी कैसे लगता है भैया, यहाँ देखो बताता हूँ आपको u अपॉन वी का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, सबसे पहले नीचे की तरफ v स्क्वायर, v को छोड़ा u का किया, माइनस u को छोड़ा v का किया। ये आपको पता होनी चाहिए स्टेप। नेक्स्ट बात देखिए, यहाँ आइए, तो नीचे वाले का स्क्वायर y स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, y की पावर 4 हो जाएगा। ओके, नीचे वाले को छोड़ा स्टूडेंट्स y स्क्वायर को और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करा, तो इसका हो गया माइनस का 2x माइनस 2ax का हो गया 2a। ओके, माइनस लगाइए, ऊपर वाले को छोड़ा ऐसा कैसा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax। ठीक है, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन किया। देखिए कैसे कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का कैसे कर रहा हूँ, पहले करूँगा पावर का यानी कि 2y और y का करूँगा dy बाई डी एक्स। समझिए ध्यान से, dy बाई डी एक्स। अब ये स्टेप मेरे पास में आ चुकी है स्टूडेंट्स, समझे बात को। अब थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी। देखिए मैंने थोड़ा सा क्या सोचा यहाँ पर कि स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मेरे पास में माइनस है और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स मेरे पास में माइनस है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें। सिंपल सी बात है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे और देखिए किस तरह से बन जाएगा ये तो हमारा क्वेश्चन है, इसको मैं भी यहाँ से रफ कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ से हटा दिया क्वेश्चन को, यहाँ बना मेरे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया और y की पावर 4 को भी नीचे लिख लेता हूँ इस तरह से। तो क्या क्या बनेगा देखिए, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है तो बनेगा स्टूडेंट्स y स्क्वायर 2x प्लस
2a, ठीक है, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस एज इट इज़ रहने दीजिए, मैंने तो यहाँ से लिया है माइनस, ठीक है, तो यहाँ माइनस रहने दिया, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया बाहर की तरफ, तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ बन जाएगा 2y, दिस इज dy बाई dx। ओके एवरीवन, इस तरह का काम आ गया। अब हमने क्या है कि dy बाई dx का वैल्यू निकाल रखा है पहले से, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 दूं तो क्या मैं यहाँ पर उठाकर dy बाई dx का वैल्यू पुट कर सकता हूँ? यस, कर सकता हूँ। तो करिए यहाँ पर आप उठाकर पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, पुट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन वाई पावर 4। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी भी मिस्टेक पूरे सवाल का फ्यूचर बिगाड़ सकती है, ठीक है। देखिएगा मेरे साथ साथ, वाई स्क्वायर 2x प्लस 2a माइनस, यहाँ लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 2ax 2y एंड dy बाई dx का वैल्यू देखिए ये रहा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और यहाँ किया ब्रैकेट को क्लोज। ध्यान से देखिए एवरीवन, इस पूरी टर्म के अंदर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर इसको प्लस कर सकता हूँ क्या? ठीक है, कर दीजिए प्लस, यहाँ से माइनस लेकर कॉमन इसको कर दिया प्लस, तो ये बन गए हमारे प्लस के। समझ में आया आपके? तो इस तरह से हमारा ये टर्म हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो गया y से y कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में? एक y बचा, और हमने क्या किया अब यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस वाली टर्म में से जो अभी आपको टर्म बता रहा था, ये वाली y से y कैंसिल कर दिया, और यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 2। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 को कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर एक्स प्लस ए बच गया, प्लस की जगह प्लस रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, दोनों का स्क्वायर है, और नीचे की तरफ y बना हुआ है। अब देखिए क्या काम कर रहा हूँ, सवाल बहुत इजी हो जाएगा, देखते रहिए, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है सवाल में, ठीक है। यहाँ पर मैंने y को ले लिया एलसीएम, तो y यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज y क्यूब x प्लस ए प्लस स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ax का होल स्क्वायर, और इस y को भी अगर मैं बाहर ले आऊँ तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 डिवाइडेड बाय y पावर 5, ठीक है, y क्यूब x प्लस ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आई क्या बात है स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे इसके बाद में स्टेप कि हमें y पावर 5 चाहिए। क्या हमारे प्रूफ में y पावर 5 आ रहा है क्या? यस, ऑब्वियसली हमारा y पावर 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, बस थोड़ी सी अब सेटिंग करनी है इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं y क्यूब का वैल्यू रखूँगा। कहाँ से रखूँगा? फ्रॉम क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए आप, क्या है मेरे पास में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से y का क्यूब का वैल्यू निकालूंगा तो बनेगा माइनस का 3ax स्क्वायर माइनस का x क्यूब। यहाँ से मैं y का वैल्यू निकाल कर स्टूडेंट्स यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y क्यूब फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पुट करिए, देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट्स -2 एज इट इज, y की पावर 5 एज इट इज, यहाँ पर बनाया ब्रैकेट, और y क्यूब का वैल्यू यहाँ से पुट किया उठा के। देखिए -3ax स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, और ब्रैकेट में आएगा x प्लस ए प्लस, यहाँ इसका होल स्क्वायर है, अब ओपन कर दीजिए, x पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 प्लस 2ax का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 2ab, तो 2 2 जा 4, 4ax क्यूब, यस हियर इज 4ax क्यूब। तो हमारे पास में ये टर्म बन जाएगी। चलिए थोड़ा सा सॉल्व और करना बाकी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, देखते रहिए। दिस इज -2 अपॉन y5, ओके, 3ax स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x, तो -3ax क्यूब, ओके,
एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, माइनस 3ax एक्स स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस का x पावर 4 एंड स्टूडेंट्स माइनस का ax क्यूब प्लस x पावर 4 प्लस 4a² एक्स स्क्वायर प्लस 4ax क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, 3ax क्यूब एंड ax क्यूब माइनस माइनस का है तो ये माइनस का 4ax क्यूब हो जाएगा और माइनस का 4ax क्यूब कट जाएगा प्लस के 4ax क्यूब से। देखिए ये रहा, समझ में आया आपके? तो ये तीनों की तीनों टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, माइनस का 3a² एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 4a² एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉरी, तो यहाँ पर हमारे पास में बनेगा देखिए x पावर 4 एंड x पावर 4 भी कैंसिल हो गया। यहाँ बनेगा हमारे पास में 4 में से एक जाएगा तो बनेगा d² y अपॉन dx स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय y पावर 5 माइनस 3ax स्क्वायर 4ax स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा a² एक्स स्क्वायर। इस पूरी टर्म को उठाकर आप इधर ले आएंगे तो बनेगा d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2a² एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स 5 इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा था ये, ठीक है। सवाल हार्ड नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बस इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो सिर्फ इतनी सी कि सर कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी खासी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कोई छोटा मोटा नहीं आता है, हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन 6 नंबर का अगर किसी बोर्ड में आता है तो वही आता है, ठीक है। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप यहाँ से देख सकते हैं, इतनी सी मेहनत आपसे करवाएगा वो एग्जामिनर, और स्टूडेंट्स इस तरह की क्वेश्चन वो देता है आपको। तो इसका क्या जुगाड़ है? इसका जुगाड़ इतना सा है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। कम से कम भी नहीं ना तो कम से कम 25 क्वेश्चन आपको इस टाइप के करने पड़ेंगे, तब जाकर आपकी ऐसी कमांड आ जाएगी कि आप कोई सा भी क्वेश्चन देखते ही कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स मेरे साथ देखिए आज का नया क्वेश्चन। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास में क्वेश्चन है इफ a sin x प्लस b cos x, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है एंड बस इतना ही दिया हुआ है। देन प्रूव दैट, ये कंडीशन आपको दी हुई है d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखकर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज y इज इक्वल टू, ओके, दिस इज y इज इक्वल टू, यस, तो करेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए a साइन x का करेंगे तो a तो है कांस्टेंट, साइन का हो गया साहब cos x, ठीक है, प्लस b की जगह पर तो रहेगा b, एंड cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन x। मैंने स्टूडेंट्स डायरेक्ट कर दिया है, आपको भी आना चाहिए, साइन का कर दिया कोस और कोस का कर दिया माइनस साइन। अब इस माइनस को यहां से हटाकर यहां लिख सकता हूं क्या भैया? लिख सकता हूं, माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। तो हमारे पास में ये टर्म आ चुकी है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, ये टर्म मेरे पास में आ चुकी है, तो अब मैं इसका डबल डेरिवेटिव कर रहा हूं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग AGAIN अगेन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। देखते रहिएगा, यहाँ का हो जाएगा d² y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए a की जगह तो a रहेगा, और कोस का हो जाएगा माइनस का साइन, ठीक है एवरीवन, माइनस का साइन x, ओके, माइनस यहाँ b एज इट इज रहेगा, और साइन का हो जाएगा स्टूडेंट्स कोस x। समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, d² y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, पूरे में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बन गया सर, ये बन गया a साइन x प्लस स्टूडेंट्स b cos x। क्या इस टर्म को क्वेश्चन में से देखकर y लिख सकता हूं? ठीक है सर, लिख दो y, तो d² y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y। समझ में आ रही है बात? माइनस y को उठाकर इधर ले आइए, दिस इज d² y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है, और ये बन गया स्टार मार्क पॉइंट। एंड स्टूडेंट्स ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, बड़ा इजी सा, बस आपको डायरेक्टली सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन ही करना था। तो देखिए एवरीवन, हमारे पास आज का हमारा नया क्वेश्चन है जिसका नाम है y इज इक्वल टू sec x प्लस 10x देन प्रूफ दैट दिस कंडीशन, ठीक है। क्या निकालना है? डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखकर हमें
dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। देखिए वो लाइन आप लिख लेना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, वो आप लिख सकते हैं, इतने से अच्छे बच्चे आप हैं। तो यहाँ देखिए सेक एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स क्या, सेक एक्स टेन एक्स प्लस, और टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। मैं डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, दोबारा समझिए, सेक एक्स का हो गया सेक एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैंने ध्यान से देखा स्टूडेंट्स, यहाँ से सेक एक्स कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, यहाँ बन गया टेन एक्स प्लस यहाँ पर आ गया सेक एक्स। मैं ध्यान से देखूंगा ये वाली क्वांटिटी y के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और यहाँ पर लिख दूंगा y। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, y को आगे लिख सकता हूँ ऐसे कुछ इस तरह से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई सेक एक्स, लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएटिंग अगेन, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर दो हमारे पास में फंक्शन है y और सेक एक्स, तो पहले y को छोड़िए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर देखिए वापस से y को छोड़िए, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, दिस इज सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, ओके, प्लस करिए, सेक एक्स को छोड़िए स्टूडेंट्स, सेक एक्स को छोड़िए ऐसे कैसे, और y को कीजिए डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आया आपके, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, हमें चाहिए सर ये वाली टर्म, हमें चाहिए ये वाली टर्म, तो अब कैसे करूंगा, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहां पर मैं डी वाई बाई डी एक्स का टर्म रख रहा हूं यहां से उठाकर, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स यहां पर रख रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सेक एक्स टेन एक्स प्लस सेक एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये रहा वाई सेक एक्स। समझ गएगा बात को, तो यहां हो गया स्टूडेंट्स y sec x, कॉमन ले लीजिए पूरे में से y sec x, देखिए y sec x एंड y sec x, तो पूरे में से क्या करूंगा स्टूडेंट्स, y sec x कॉमन ले लूंगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आप y sec x कॉमन ले लीजिए, टेन एक्स प्लस वाई सेक एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां बन गया स्टूडेंट सेक एक्स। समझ गए क्या बात को, ये काम हमारे पास में आ गया। ध्यान से देखो, क्या ये वाली क्वांटिटी हमारे पास में ये है, तो डायरेक्टली पुट करो आप यहां पर उठाकर डायरेक्टली, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई सेक एक्स, और यहां पर y पुट कर दिया, तो क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या आ गया, वाई स्क्वायर सेक एक्स, ये आ गया। लेकिन भैया हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए। तो हमारे पास में एट लास्ट ये वाली टर्म आ चुकी है। तो अब क्या है कि स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा सा नज़र डाला कि मेरे पास में एट लास्ट ये तो आ ही नहीं रही, और हो सकता है कि ये वाली भी आपसे पूछ लेता तो इस तरह से प्रूफ होता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू वापस से पुट करेंगे क्वेश्चन से देखकर, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स वो चाहिए ना कुछ तो सेटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ, देखिए आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई की जगह पर पुट किया मैंने सेक एक्स प्लस टेन एक्स स्क्वायर सेक एक्स, समझे आप। यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ, देखिए सेक डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस टू सेक एक्स टेन एक्स, और ये बन जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा स्टूडेंट्स सेक एक्स। समझेगा बात को। अब इसके बाद में क्या काम करूंगा, इसके बाद में मैं इसको पूरे को साइन कोस में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा जो आंसर है वो साइन कोस में आ रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग साइन कोस में कन्वर्ट पूरे को। देखिए किस तरह से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, दिस इज वन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, प्लस स्टूडेंट्स वन अपॉन
cos x मल्टीप्लाई बाय साइन अपॉन कोस, 2 की जगह तो 2 आ गया, कोसेक की जगह पर 1 अपॉन कोस एंड 10 की जगह पर साइन x अपॉन कोस x प्लस 10 को लिख दिया हमने भैया क्या, साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, और यहाँ पर कर दिया मैंने क्या लिख दिया, सेक x। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स, तो आ गया सर एलसीएम, ठीक है, दिस इज कोस स्क्वायर एक्स, और ऊपर की तरफ आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ जाएगा सेक एक्स। समझेगा बात को, ये एज इट इज है, इसको भी मैं कोस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी 1 अपॉन कोस एक्स और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 1 अपॉन कोस एक्स। चलिए इतनी बात मैंने कर दी। ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे तो ये बन गया 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कोस एक्स, ठीक है एवरीवन। तो यहाँ पर हमारे पास में ये टर्म आ चुकी है एवरीवन, ध्यान से देखें आप, थोड़ा सा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें लाना है वैसा वाला टर्म, यानी कि ऐसा वाला दिख रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इसका रेशनलाइजेशन कर रहा हूँ 1 प्लस साइन एक्स का ऊपर नीचे, देखिए 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर की तरफ भी 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब कैसे भी करके प्रूफ करने वाला टर्म लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखते रहिए मेरे साथ साथ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन एक्स, क्योंकि स्क्वायर है होल स्क्वायर तो 1 प्लस साइन एक्स 2 बार लिख दिया, और इसको लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स, और इसको लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स। ओके सर, ये हो गया काम। नीचे की तरफ है मेरे पास में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, देखिए वो तो आ चुका मेरे पास में, यहाँ बनेगा कोस क्यूब एक्स, समझ में आया। देखिए 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, क्या बना सर, क्या बना, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखते रहिए मेरे साथ साथ, इस टर्म को यहाँ से रब कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मजा आ गया क्वेश्चन करके, ठीक है, देखते रहिए आप एक बार। 1 प्लस साइन एक्स एंड 1 माइनस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों को मिला के क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे की तरफ क्या आ गया 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर एंड कोस क्यूब एक्स। थोड़ा सा ध्यान से और सोचिए, इस स्टेप को मैं रब कर दूं यहाँ पर, देखते रहिए मेरे साथ में। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, ये होता है कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ भी हो जाएगा स्टूडेंट्स कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय दिस इज कोस क्यूब एक्स। अब बच्चों को आंसर दिखने लगा, कोस क्यूब एक्स से कोस क्यूब एक्स कट गया, क्या बचा, एक कोस एक्स बचा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आएगा कैसे भी करके आएगा, लेकिन आएगा जरूर। जो कंडीशन आपको दी है ना, वो कंडीशन तो आपको आएगी ही आएगी, चाहे लेट आए, देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन आएगी जरूर। ये आपके सामने कंडीशन आ गई जो मुझे प्रूफ करनी थी। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सेम क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx देन प्रूव दैट दिस कंडीशन। ठीक है, क्या काम करना है, अब तो आप जान गए भैया। सबसे पहले dy बाई dx हमें निकालना है, तो देखिए सॉल्यूशन लिखने के बाद में dy बाई dx इज इक्वल टू a की जगह तो a रहेगा, cos nx का हो जाएगा स्टूडेंट sin nx, माइनस में माइनस का sin nx, और nx का करूंगा तो n तो एज इट इज, और x का हो गया 1, तो मैंने नहीं लिखा, सिर्फ n लिख दिया, प्लस b की जगह देखिए b लिखिए, और sin का हो गया cos nx, तो cos nx, और nx जो है
एन एक्स का करूंगा तो एन तो एज इट इज रह गया और एक्स का 1 हो गया, तो ये टर्म मेरे पास में आ गई। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ क्या किया स्टूडेंट्स मैंने, यहाँ पर मैंने क्या किया कि थोड़ा सा ढंग से लिखा इसको, मैंने कैसे लिखा, माइनस ए एन साइन एन एक्स प्लस बी एन कोस एन एक्स। ये टर्म मेरे पास में आ चुकी है देखिए स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर हम लोग y नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। चलिए देखिए अब क्या करूँगा स्टूडेंट्स, अब मैं करूँगा यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग अगेन, यानी कि डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ और साइड्स, बोथ साइड्स। देखिए यहाँ करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी डिफ्रेंशिएशन करना चाहता हूँ तो देखिए ध्यान से, माइनस का ए एन एज इट इज और साइन एन एक्स का हो जाएगा स्टूडेंट्स कोस एन एक्स, और एन एक्स का करूँगा तो हो जाएगा एन, एक्स का हो गया 1। ठीक है, यहाँ देखिए, और यहाँ करूँगा स्टूडेंट्स देखिए इस वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन, तो देखिए प्लस तो लगाया मैंने एज इट इज, बी एन बी एज इट इज, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, माइनस का साइन एन एक्स, और एन एक्स का हो जाएगा एन और एक्स का हो गया 1। ठीक है, यहाँ देखिए क्या इस माइनस से इस प्लस को माइनस कर सकता हूँ, तो ये वाला जो माइनस है ना स्टूडेंट्स, आप अगले स्टेप के अंदर यहाँ पर माइनस लिख लीजिए। समझ में आया, यहाँ से क्या कॉमन ले रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ और एन स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या क्या बचेगा देखिए, ए कोस एन एक्स प्लस स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस तो बाहर आ गया, बी साइन एन एक्स, और यहीं पर कुछ बच्चों को आंसर दिखने भी लगा, दिस कंडीशन इज इक्वल टू वाई। ओके, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर वाई। समझ में आ गया, एन स्क्वायर वाई, इसको आप उठाकर इस तरफ ले आइए तो बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज द हैंस प्रूव्ड कंडीशन। ओके, तो ये हमने यहाँ पर हैंस प्रूफ कर दिया एवरीवन, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हमारा आज का। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको बोर्ड पर दिखेगा, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या करना है स्टूडेंट्स, हम समझिए आप बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमें करना क्या है, हमें करना है यहाँ पर x इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिया हुआ है एंड y इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिया हुआ है, बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है और उसके बाद में थीटा की जगह पर पाई बाई 4 पुट करना है और जो आंसर आएगा वो हमें निकालना है। थोड़ा सा करके दिखाता हूँ, देखिए सॉल्यूशन x दिया हुआ है तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं dx अपॉन डी थीटा, निकालना सिखाया हुआ है पहले, a की जगह a रहा, पहले करें पावर का तो 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा पहले पावर का हो गया, अब करेंगे cos का, मतलब कि माइनस का साइन थीटा। एट लास्ट क्या आ गया, dx अपॉन डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का a, माइनस का 3a साइन थीटा cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली मैं क्या काम करूंगा, डी वाई अपॉन डी थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा निकालने के लिए एज इट इज साइन क्यूब थीटा के अंदर पहले पावर का करूंगा तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन का कर देंगे तो आ जाएगा कोस थीटा। किसी को यहां तक डाउट है तो बताइए, डी वाई अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा ये। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या काम कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ऊपर लिखिए, इसको नीचे लिखिए। देखिए कैसे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, ये टर्म ऊपर रहेगा 3a कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म माइनस का 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा। देखिए डी थीटा से डी थीटा कट गया, कोस से एक कोस कट गया, साइन से एक साइन कट गया, 3 से 3 कट गया, ए से ए कट गया, क्या बचा देखिए हमारे पास में बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा,
साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस तरह से, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का टेन थीटा। ठीक है भैया, ये बात आपके समझ में आ गई क्या? अब हम निकालेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब कि डबल डेरिवेटिव। देखिए मेरे साथ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, ये हमारे पास में टर्म है। तो डी वाई बाई डी एक्स का करूंगा तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एंड इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस, ध्यान से देखिए, टेन एक्स का हो, टेन थीटा का हो जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो जाएगा, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सर, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाय डी एक्स। ठीक है, डी थीटा बाय डी एक्स। अब भैया आप थोड़ा सा देखो कि हमने एक टर्म निकाली थी डी एक्स अपॉन डी थीटा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टर्म निकाली थी जिसका नाम है डी एक्स अपॉन डी थीटा, और मैं बता देता हूं आपको कि क्या निकाली थी डी एक्स अपॉन डी थीटा, कहाँ गया, यस, डी एक्स अपॉन डी थीटा हमने निकाली थी यहाँ पर माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये टर्म निकाली थी। बट हमें यहाँ पर पूछ रहा है डी थीटा अपॉन डी एक्स, तो इसको तो नहीं निकाल सकते हम, लेकिन इसका उल्टा तो कर सकते हैं हम कुछ इस तरह से। देखिए आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन डी थीटा, जब ये नीचे आएगा तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी एक्स अपॉन डी थीटा मैं इस वाली इक्वेशन से यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, ये टर्म मैंने यहाँ पर लिख दी, तो माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। एवरीवन समझ गया आप मेरी बात को? ये आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखिए माइनस से माइनस को कर दीजिए आप कैंसिल आउट, समझ गए? और अब आप हमारे पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ चुका है, तो मैं सिंपली मैं क्या काम कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 निकालना चाहता हूँ, तो सब के थीटा की जगह पर मैं पाई बाई 4 पुट कर दूंगा, यहाँ भी पाई बाई 4, 3a कोस स्क्वायर पाई बाई 4 साइन पाई अपॉन 4, और सबका वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो यस एवरीवन, इसके बाद में हम यहाँ पर सेक पाई बाई 4 और इन सबका यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, और हमें एट लास्ट जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा स्टूडेंट्स। देखिए स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। और स्टूडेंट्स